राजधानी दिल्ली में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब पंजाब की भगवंत मान सरकार की सांसें फूल गई हैं। आखिर भगवंत मान डरे भी तो क्यों ना डरे, क्योंकि दिल्ली की ही नकल पर पंजाब की आबकारी नीति जो बनाई जा रही थी, जो अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद पंजाब सरकार के संचालकों को परेशान कर रही है। पंजाब की आप सरकार ने आनन फानन में अपनी शराब नीति का ऑनलाइन फॉर्म वापस ले लिया है। ये नीति दिल्ली की आबकारी नीति की तर्ज पर तैयार की गई थी और अब नवीनीकरण के लिए पहले ऑनलाइन फॉर्म जारी किया गया और फिर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के एक दिन बाद ही इसे रद्द कर दिया गया। पंजाब के बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर पंजाब में भी दिल्ली की तर्ज पर शराब घोटाले का आरोप लगाया है। दिल्ली में 2% से बढ़ाकर 12% प्रॉफिट मार्जिन किया गया होलसेलर के लिए। इसी तरह सेम पॉलिसी जो थी पंजाब में भी बनाई गई, वहां 10% किया गया और ये पॉलिसी मनीष सिसोदिया जी के घर पर बनाई गई दिल्ली में। इसके लिए पंजाब के अफसर, पंजाब के एक्साइज मिनिस्टर और सारा डिपार्टमेंट दिल्ली में आता था, जिसकी रिटर्न में मैंने शिकायत 13 सितंबर 2022 को ईडी को और सीबीआई को दी। मैंने बताया किस तरह से जैसे दिल्ली में काम दिया गया, इसी तरह पंजाब के 2 बड़े कारोबारियों को, जिसमें एक ब्रिंड को दिल्ली की कंपनी है जो पहले से जिसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और दूसरी अनंत वाइन्स जो पंजाब में है, ऐसी 2 बड़ी कंपनियों को, अनंत वाइन्स ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, इसके बावजूद उसको काम दिया गया और सारा हजारों करोड़ रुपए का होलसेल का काम 2 सुपर L1 बनाकर पंजाब के आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बहुत बड़ी रकम पैसे की ली और ये काम उनको दिया। पंजाब की वर्तमान नीति को विपक्ष की भारी आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है। भगवंत मान की नेतृत्व वाली आप सरकार पर स्थानीय व्यापारियों को बाहर करने और दिल्ली में पार्टी नेतृत्व के कहने पर बाहरी लोगों का एक अधिकार बनाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि पंजाब के सरकारी पोर्टल पर उलटफेर हुआ, जहां नवीनीकरण आवेदन यानी कि रिन्यूअल फॉर्म का एक सेट सोमवार को हटाए जाने से पहले कुछ देर के लिए दिखाई दे रहा था और बाद में हटा लिया गया। फॉर्म में 2023-24 के लिए खुदरा लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए चेकलिस्ट, फॉर्म M75 और पंजाब नशीले पदार्थों के लाइसेंस बिक्री आदेश 1956 के आदेश 7 के तहत शपथ पत्र शामिल थे, जबकि प्रपत्रों में लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए कोई शर्तों का उल्लेख नहीं किया गया था। सामग्री से प्रतीत होता है कि मान सरकार ने मौजूदा नीति को नवीनीकृत करने की योजना बनाई है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है और सरकार नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बीते साल इस बारे में शिकायत भी कर चुके हैं। मनजिंदर सिरसा का कहना है उनके शिकायत के बाद कई अधिकारियों को समन भेजे जा चुके हैं। सिरसा का आरोप है मनीष सिसोदिया की तरफ से बुलाई गई बैठकों में पंजाब के आबकारी मंत्री और अधिकारी दिल्ली पहुंचे थे। इतना ही नहीं, थोक का काम सिर्फ 2 ही पार्टियों को मिला। इसके लिए टेलर मेल भी तैयार की गई, जिसमें ब्रेड को और अंत वाइन्स को सारा काम देने की बात की गई। ब्रेड को वे फर्म है जिस पर दिल्ली में भी मामला दर्ज किया गया। सिरसा की शिकायत में कहा गया था कि सुपर L1 बनाकर पंजाब का करोड़ों रुपए का काम 2 कंपनियां ब्रेड को और अनंत वाइन्स को दिया गया। इसके एवज में पंजाब के लीडरों ने कथित तौर पर करोड़ों रुपए का लेन देन भी किया है। अब मुझे उम्मीद है, जैसे ईडी ने पहले भी पंजाब के कुछ अफसरों में इसमें सम्मन किया था, ईडी इसमें केस रजिस्टर जल्दी करे, सीबीआई, और ये लोग भी बहुत जल्दी पंजाब के अफसर जो और पंजाब के पॉलिटिशियन जो शराब घोटाला किया, जिन लोगों ने सुपर L1 बेची और करोड़ों रुपए अंडर टेबल लिया है, बहुत जल्दी वो भी सीबीआई की गिरफ्त में होंगे और आम आदमी पार्टी का ये चेहरा भी बेनकाब होगा किस तरह शराब माफिया और करोड़ों रुपया इकट्ठे करने वाली पंजाब की सरकार और दिल्ली की सरकार के मंत्री जल्दी जेल में। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के इन आरोपों के बाद पंजाब के आबकारी विभाग और सीएम भगवंत मान सबूत मिटाने में जुट गए हैं, ताकि सीबीआई और ईडी की नजरों से उस प्लान को छुपाया जा सके जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तर्ज पर पंजाब में लागू करने का आप नेतृत्व का पूरा प्लान था।